आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट में कि देखिए आप पहले समझ लीजिए नंबर्स क्या है। आप सीखे हुए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ सीखे हुए हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा है, उसके बाद होल नंबर आता है, उसके बाद इंटीजर आता है। तो देखिए ये नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। और देखिए होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर नेगेटिव नंबर वगैरह सब आ जाएगा आपको इंटीजर में, यानी होल नंबर सबसेट हो जाएगा इंटीजर का। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इंटीजर वगैरह सभी, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सभी आ जाएगा देखिए रेशनल नंबर के सेट में, यानी क्यू में। क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। और देखिए रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, यानी ये रेशनल नंबर रियल नंबर का सेट है। अब इसके बाद आता है एक नया सा जिसका सबसे बड़ा स्क्वायर है, जो सभी नंबर का सबसे बड़ा है और उसको कह सकते हैं कि ये सभी नंबर का बाप है। वो कौन है? वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। तो क्या आपने देखा कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा हुआ, उसके बाद होल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटीजर का स्क्वायर हो जाएगा, और रेशनल नंबर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये सभी आ जाता है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर रियल नंबर में ये सभी चीज़ें, देखिए रियल नंबर का स्क्वायर और बड़ा हो गया। इसके बाद रियल नंबर भी समा गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एक आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया सा नंबर आपको लग रहा है। तो ये कहाँ से आया कॉम्प्लेक्स नंबर? ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप याद करो कि क्लास 10 में आप पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या देखा है? ए एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपको दिख रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट देखा था, वो क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखा था आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ था। तो इसके बारे में आपने क्या देखा था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बड़ा है 0 से। तब आप कहते थे क्या कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, अलग अलग दोनों ही रूट्स होगा और रियल होगा। इसके बाद फिर आपने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो आपने क्या कहा था कि दोनों ही रूट्स रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे, रियल और इक्वल होंगे। लेकिन जब आपने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो कह दिया जाता था कि ये इमेजिनरी है, ये इसका रूट्स इमेजिनरी है। तो जनरली आप छोड़ देते थे। रूट्स इमेजिनरी का मतलब है कि रूट के अंदर, या रूट के अंदर रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट, द डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से लेस, इसका मतलब इसका -1 इंटू आपको इसको 4ac को पहले आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने का मतलब है 4ac पहले आ गया, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इसमें रूट ओवर -1 का नाम मैथमेटिशियन लोगों ने दिया, इसका नाम आयोटा। तो ये आयोटा हुआ, आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं रूट ओवर -1 से, रूट ओवर -1 से आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा यानी रूट ओवर -1। अभी देखिए रूट ओवर अगर एक ले लिया जाए कि कोई नंबर है
x इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, यहाँ आयोटा बी है। तो इसके लिए इस तरह के चीज़ को नाम दिया गया कि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसके लिए आपको समझना होगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल आप को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, इसका रियल पार्ट होता है, जैसे हम करें ए प्लस बी आई, तो ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। एक्चुअली बी इट सेल्फ इज रियल, बट ये क्या है कि आई यानी आयोटा के साथ है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। देखिए, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी, यहाँ एग्जांपल में देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 3 + 2i है, तो 3 क्या है, रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, और 2 भी रियल नंबर है, लेकिन ये आयोटा के साथ है, इमेजिनरी पार्ट के साथ है। तो ये देखिए, रियल नंबर में पाई √15 -2 इस तरह का कोई भी आएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ देखिए, आई के साथ जो है आई e टू द पावर पाई इंटू आई बाई 2 या -2 इंटू आई, ये सब प्योर इमेजिनरी नंबर, ये प्योर इमेजिनरी नंबर हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको समझना है z इक्वल टू, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, z इक्वल टू 5 + 3i, z इक्वल टू 5 + 3i, एक एग्जाम्पल ले लिए। तो ये 5 क्या है, रियल पार्ट है, 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं, REZ, माने रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें 5 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर IMZ, ये इसमें हो गया 3, क्योंकि 3 आयोटा के साथ है, 3 आयोटा के साथ है। तो इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। एक बड़ी बात ये हम आपको देख रहे हैं कि अगर ये आई के साथ जो 3 है, ये 3 नहीं रह करके अगर 0 हो जाता है, अगर ये 3 नहीं रह करके 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू सिर्फ 5 + 0 इंटू आई। ऐसी स्थिति में देखिए, ये 0 इंटू आई, 0 इंटू कोई भी नंबर तो 0 ही हो जाता है, तो 5 हो गया। इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कहते हैं, ये प्योरली रियल है। और अगर ये 5 नहीं रह करके या यहाँ ए नहीं रह करके 0 हो जाए, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 3i। तो ऐसी स्थिति में प्योरली इमेजिनरी इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्योरली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, इसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी